हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 8वीं के विज्ञान के पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यह एनएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं इस तरह के और बहुत सारे वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो सके। चलिए तब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के जब बहुत अधिक मात्रा में कोई पौधा उगाया जाता है तो उसे कहते हैं फसल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौसम के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में मौसम के आधार पर अभी जो 2024 में एनसीईआरटी का बुक पब्लिश किया गया है उसमें दिया गया है 2, लेकिन इससे पहले जो स्कूल सब में चलता था एससीईआरटी का बुक उसमें 3 दिया गया था। पहला था खरीफ फसल, दूसरा था रबी फसल और तीसरा था जायद फसल, जो अब की बार एनसीईआरटी बुक से जायद फसल को गायब कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये नया एनसीईआरटी बुक के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। क्या है, पहला, धान को पानी की आवश्यकता अधिक होती है। बात सही है, धान को अधिक पानी चाहिए। दूसरा है, धान को पानी की आवश्यकता कम होती है। गलत हो जाएगा, यह केवल वर्षा ऋतु में उगाया जा सकता है। तो वर्षा ऋतु में इसलिए उगाया जा सकता है क्योंकि वर्षा ऋतु में अधिक पानी होती है, तो पानी अधिक होगा, पानी की अधिक ज़रूरत भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि पद्धतियाँ नहीं है। यानी कृषि पद्धति सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है। तो कृषि पद्धति क्या है, तो कृषि कार्य में यानी फसल उगाने के लिए हम शुरू से यानी जब फसल बोते हैं या खेत की जुताई करते हैं अंतिम में काट करके भंडारण करते हैं, वहाँ तक जितनी सारी क्रियाएं करते हैं वह सब कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। जैसे खेत की जुताई करना, फसल बोना, काटना, सिंचाई करना, खाद डालना, ये सारी क्रियाएं हो जाती है कृषि पद्धतियाँ। इसमें कौन नहीं है, तो हल सेप्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हल सेप्ट क्या है, तो हल का जो ये हल है, जैसे तो हल का जो मेन पार्ट होता है बिचला, इसी को कहते हैं हल सेप्ट। इसे कहते हैं हल सेप्ट। तो ये हल सेप्ट कोई कृषि पद्धति थोड़ी है, एक औजार का एक भाग का नाम है। हल एक औजार है जिससे जुताई करते हैं, उसी की एक भाग है बिचला जिसको कहते हैं हल सेप्ट। ये कृषि पद्धतियाँ नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने और पलटने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जुताई। बुआई क्या है, तो मिट्टी में जब हम बीज को डालते हैं किसी भी विधि से हो क्यों ना, तो क्या हो जाता है, बुआई। अगर हम खेत में पानी उपलब्ध कराते हैं निश्चित अंतराल पे, जिसे हम कहते हैं पटा दिए हैं खेत को, तो वही है सिंचाई। उसके बाद जब फसल पक जाता है और हम जो काटते हैं उसको कहते हैं कटाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि औजार नहीं है। यानी कृषि के कार्य में जो भी औजार लाते हैं वही क्या है, कृषि औजार। जैसे हल, तो हल तो कृषि औजार है क्योंकि इसी से तो खेत में जुताई करते हैं। दूसरा है कुदाली, कुदाली से भी जुताई होता है, छकाई होता है। उसके बाद है फरसा, फरसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फरसा से तो घर में कोई कार्य किया जाता है। और कल्टीवेटर क्या है, तो कल्टीवेटर तो वही है जो कोई ट्रैक्टर में लगा करके जो हल चलाते हैं, वही हल को कहते हैं कल्टीवेटर, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं फाली से जोते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित अंतराल पर
खेतों में पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो निश्चित अंतराल पर खेतों में पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? तो खेत में जो अवांछित पौधे जिसको हम लोग नहीं लगाते हैं और अपने आप उग जाते हैं, जैसे घास हुआ, कोई और तो उसे कहते हैं खरपतवार। ऐसे पौधे जो खेत में अपने आप उग जाते हैं उसे कहते हैं खरपतवार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, तो गर्मी में जो भी फसल उगाए जाते हैं उसे कहते हैं जायद फसल, जो इस चैप्टर में नहीं था, इसलिए इस फसल को हम लोग खरीफ फसल भी कह सकते हैं। खरीफ फसल भी गर्मी में ही यानी बरसात के मौसम में ही उगाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, मसूर की फसल क्या है? तो मसूर क्या है? एक प्रकार का दाल है जिसे मौसरी का दाल कहते हैं। तो मसूर किस मौसम में लगाए जाते हैं? तो मसूर शीत ऋतु में लगाए जाते हैं। शीत ऋतु में कौन सी फसल बोया जाता है? तो शीत ऋतु में रवि फसल बोया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रवि फसल। और बरसात ऋतु यानी वर्षा ऋतु में खड़ी फसल बोया जाता है और गर्मी में जायद फसल बोया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रवि फसल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वस्थ एवं शुद्ध बीज, यह एनएमएस एग्जाम में भी पूछा गया है। स्वस्थ एवं शुद्ध बीज जल में डूब जाते हैं, जल में तैरते हैं, जल में पूर्ण रूप से तैरते हैं, कभी डूबते हैं कभी तैरते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध जो बीज होता है वो क्या होता है? जल में डूब जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। शुद्ध बीज जल में डूब जाते हैं, जो सड़े हुए रहते हैं वो ऊपर में तैरने लगते हैं, जो थोड़ा हल्का होते हैं बीज वो जल में अर्ध रूप से तैरते हैं। यानी बीज शुद्ध भी होता है लेकिन हल्का रहता है तो अर्धपूर्ण रूप से तैरते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे की प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।